दोस्तों, आज की मूवी में आप देखेंगे एक भयानक साइकोपैथ सीरियल किलर जो जवान लड़कियों को किडनैप करके टॉर्चर किया करता था। फिर वो उनकी आंखें नोच लेता था और उनके हाथ पैर काट डालता था। अब वो ऐसा क्यों करता था, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये मूवी देखेंगे। पूरे शहर की पुलिस सिर्फ उसको ही ढूंढने में लगी थी, लेकिन उसका तो कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। मूवी का नाम है आई रेवन। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रहा था और कह रहा था कि मैं अर्जुन हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं मॉन्स्टर बन जाता हूँ। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां अर्जुन एक फैक्ट्री में जाता है और एक एक करके वहां मौजूद सारे क्रिमिनल्स को मार देता है। अर्जुन के अनुसार सभी क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन उसके इस नेचर से सारे डिपार्टमेंट के लोग परेशान थे। सिर्फ उसका एक दोस्त एंड्रयू ही था जो उसकी सपोर्ट करता था। अब जितने भी अपराधी चाहे कोर्ट उन्हें छोड़ ही क्यों ना दे, अर्जुन उनके कर्मों का फैसला जरूर करता था। वो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता था। जहां भी उसे क्रिमिनल्स मिल जाए वो अपनी गन से उनका एनकाउंटर कर देता था। उसका फ्रेंड एंड्रयू उसे समझाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन डिपार्टमेंट उसे नौकरी से निकाल देगा। एक रात कुछ फ्रेंड्स मिलकर एंजॉय कर रहे थे, तभी सीनियर ऑफिसर कहता है अर्जुन साइड हो जाओ, बेटर होगा। तभी कुछ दिन बाद एंड्रयू के घर एक बेटी पैदा होती है। तभी हम एंड्रयू की बहन प्रिया को देखते हैं। वो अर्जुन को मन ही मन चाहती थी और अर्जुन उसे चाहता था। उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार होने लगा था और वे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे, लेकिन अर्जुन शादी नहीं करना चाहता था। प्रिया के कई बार समझाने के बाद भी वो शादी के लिए मना कर देता है, क्योंकि अर्जुन जानता था कि उसकी खुद की लाइफ सेफ नहीं है। वो प्रिया को सेफ कैसे रखेगा। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू और जैस्मिन भी चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए। अब हम देखते हैं कि एक लड़की रात को कुछ काम निपटाकर अपने घर जा रही थी। तभी उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है और अजीब सी स्माइल करने लगता है। फिर वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और बांधकर टॉर्चर करता है। जब जब वो लड़की दर्द से चिल्लाती है तब तब वो आदमी हंसने लगता है। फिर वो उसको मार के उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर देता है। अब आए दिन ऐसे मर्डर होने लगे थे और देखते ही देखते 12 मर्डर्स हो जाते हैं, लेकिन उस खूनी का कहीं भी अता पता नहीं मिलता और ना ही कोई क्लू मिलता है। इसी वजह से पुलिस वाले भी उससे परेशान हो चुके थे। इस साइकोपैथ किलर का नाम था ब्रह्मा। फिर एक दिन अर्जुन एक प्लान बनाता है और उस किलर को पकड़ने के लिए एक लड़की को चारे के रूप में छोड़ देता है, लेकिन ब्रह्मा आकर उस लड़की को उठा कर ले जाता है। फिर समय रहते वहां पर अर्जुन पहुंच जाता है। वो ऑलमोस्ट पूरी टीम को मार देता है और एंड्रयू को भी चाकू मार देता है। लेकिन जब वहां पर अर्जुन पहुंचता है तो ब्रह्मा उसे कहता है या तो मुझे पकड़ ले या अपने दोस्त को बचा ले। हालांकि तब तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन बहुत खून बह जाने के कारण एंड्रयू की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद अर्जुन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़कर एक कैफे खोल लेता है। अब वो एंड्रयू की फैमिली के साथ रहने लगा था। तभी हम देखते हैं कि पागल खाने के अंदर ब्रह्मा को सीटी स्कैन करने के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट उसके दिमाग का एनालिसिस करना चाहता था कि आखिर कोई आदमी इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। तभी उसको चेक करने के लिए एक डॉक्टर आता है। फिर पुलिस को भी वहां पर बुलाया जाता है, लेकिन जब भी कोई उससे सवाल पूछता है तो ब्रह्मा कहता है मैं तो पागल हूँ। फिर वहां से जाते समय वे उसके पास एक फाइल भूल जाते हैं। फिर एक लेडी ऑफिसर उसको लेने जाती है। तभी ब्रह्मा कहता है कि डरो मत, मैं सिर्फ जवान लड़कियों को मारता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं शंभू नाम के पुलिस ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ। फिर वो लेडी शंभू सर को आकर बताती है कि ब्रह्मा आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ अर्जुन की सिस्टर ज्योति की बर्थडे पार्टी चल रही थी। तभी हम वहां पर अर्जुन के मॉम डैड को देखते हैं। उसके पापा एक डॉक्टर हैं। पूरी फैमिली बहुत खुश थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी एक कॉल आती है कि मेंटल हॉस्पिटल से ब्रह्मा शंभू को घायल करके भाग गया है। अब वो किलर स्माइली किलर के नाम से फेमस हो गया था। अब ये वाली न्यूज सुनकर अर्जुन फिर से डर जाता है। तभी उसे आसपास मौजूद सभी लड़कियां मर्डर की हुई लड़कियों जैसे दिखने लगती हैं। फिर वो सोचता है कि अगर ब्रह्मा बाहर आ गया तो वो फिर से लड़कियों को मारेगा और पूरे शहर में अशांति फैल जाएगी। अब कोई भी लड़की सेफ नहीं थी। अगले दिन पुलिस को एक लड़की की बॉडी मिलती है और इस बार उस लड़की को पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से मारा गया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शंभू की बेटी थी। इस घटना से पूरी पुलिस शॉक हो चुकी थी और फिर जल्दी ही पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाती है। अब जितनी भी लड़कियां देर रात तक घूमा करती थी उन सभी को घर में ही रहने के लिए कहा जाता है और देर रात घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की किसी काम से घर से बाहर होती तो ब्रह्मा उसे अपनी कार से ठोक देता था और फिर उसको मारकर जंगल में फेंक देता था। इस बार पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उससे तंग आ चुका था।
फिर वहाँ पर डीजीपी वेदानंद आते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो साइकोपैथ किलर इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि उसने अब अपना मर्डर करने का तरीका भी बदल दिया है। पहले तो वो सिर्फ आंखें निकालकर हाथ पैरों पर कट लगाया करता था, लेकिन अब तो वो शरीर के ऊपर से चमड़ी भी उतार लेता है। आजकल उसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है। पहले तो वो सिर्फ लड़कियों को मारकर ही शांत हो जाता था, लेकिन आजकल उनकी पूरी वीडियो बनाकर उनको परेशान करता है। फिर वो वीडियो क्लिप बनाकर उनके घर वालों को भी सेंड करता है और घर वाले ये सब कुछ देख नहीं पाते और खुदकुशी कर लेते हैं। तभी अर्जुन के पास उसके फादर की कॉल आती है। वो बताते हैं बेटा ज्योति घर से गायब है। वो अपनी ट्यूशन पर गई थी। 5 बजे तक उसे घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन 8 बज गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई। फिर अर्जुन भागते हुए अपने घर जाता है और देखता है कि ज्योति गायब है। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो किलर उसकी बहन को तो उठाकर नहीं ले गया। अब उसके पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं और अगर उसने अपना टाइम वेस्ट किया तो किलर उसकी बहन को मार चुका होगा। अब अर्जुन एसीपी रह चुका था, इसलिए वो अपने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करता है और फिर उनसे पूछताछ करता है कि आप लोगों ने अपने घर के आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं देखी। लेकिन जो उसके साथ के पुलिस वाले थे वो अर्जुन से थोड़ा जलते थे। जब अर्जुन अपनी लोकेलिटी में हर किसी से पूछताछ कर रहा था कि कहीं किसी ने कोई अजनबी कार तो नहीं देखी जो किसी को उठाकर ले जा रही हो, तो बाकी पुलिस वालों का कहना था कि तुम अब पुलिस में नहीं हो, अब तुम्हें किसी से पूछताछ करने के कोई राइट्स नहीं है। फिर इस बात पर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। फिर बाकी के टीम मेंबर्स कहते हैं कि अगर अर्जुन सर को गुस्सा आ गया तो आप लोगों की भी खैर नहीं। इसके बाद अर्जुन अपनी लोकेलिटी में पूछताछ जारी रखते हैं। तभी एक छोटा बच्चा कहता है कि दिन में हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तभी हमारी बॉल एक कार का शीशा तोड़कर अंदर चली गई। हमको लगा कि जो कार का मालिक है वो बाहर आएगा और हम सबको मारेगा और बॉल भी नहीं देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने हमारी बॉल हमें वापस दे दी और वापस कार के अंदर जाकर शांति से बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकला है। इसके बाद अर्जुन का दिमाग घूमता है और वो उस कार की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है। फिर डिपार्टमेंट वाले बताते हैं सर इस वक्त से 1 घंटा पहले तक वहाँ पर कोई भी कार नहीं थी। फिर अर्जुन को पता चलता है कि जब मैंने यहाँ पर पूछताछ शुरू की तब भी वो गाड़ी यहीं पर थी, मेरे बिल्कुल सामने, जिसमें वो किलर मेरी सिस्टर को लेकर बैठा था, क्योंकि वो भी जानता था कि पुलिस वाले अपना दिमाग चलाकर उस समय से ठीक 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद की ही फुटेज चेक करेंगे। खैर अब ब्रह्मा उस लड़की को ले जा चुका था। अब वो उसको मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एसीपी अर्जुन भी तेज दिमाग वाला था। उसके हाथ में अपनी बहन का फोन था और तभी उसको याद आता है कि फोन तो उसकी वॉच से कनेक्टेड होगा। फिर उसके जरिए वो अपनी बहन की लोकेशन पता कर लेता है और सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ब्रह्मा ने उसको किडनैप करके रखा हुआ था। अब वो वहां पर ज्योति को ढूंढने लगता है और जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है, लेकिन तब तक वो किलर अपना काम कर चुका था। उसने ज्योति का गला काट दिया था। फिर अर्जुन घबरा जाता है। फिर घबराया हुआ अर्जुन अपनी सिस्टर को गाड़ी में बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन खून ज्यादा बह जाने के कारण ज्योति रास्ते में ही मर जाती है। फिर जब उसकी फैमिली के सामने ज्योति की बॉडी को लाया जाता है तो फैमिली का कोई भी मेंबर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये हमारी बच्ची है जो कल ट्यूशन पढ़ने गई थी। फिर नेक्स्ट डे जो बाकी के पुलिस वाले थे वो डीजीपी से अर्जुन की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन आजकल खुद ही पुलिस वाला बनकर घूम रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। डीजीपी भी जानते थे कि अर्जुन एक गुड गाय है और अपने टाइम का बेस्ट ऑफिसर है। उसने कल जो किया सही किया, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचता तो हमें ज्योति की बॉडी भी नहीं मिलती। तभी अर्जुन डीजीपी सर से पूछता है कि सर उस शालू का क्या हुआ जिसको हमने ब्रह्मा की कैद से बचाया था। फिर जब वे उसे पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड गणेश से होती है जो एक फोटोग्राफर था। फिर पुलिस वाले गणेश से कहते हैं कि शालू जहां भी है उसको सेफ रखना, क्योंकि ब्रह्मा उसको दोबारा कैप्चर करने के लिए घूम रहा है। फिर गणेश बताता है कि मुझे शालू को बचाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो किलर जब भी कॉल करेगा तो शालू सीधा उसके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि उसको सेक्स करने का शौक है। वो जिसे देखे जहां देखे, चाहे वो जोमेटो वाला हो या टैक्सी ड्राइवर या फिर किसी भी कैब में बैठी कोई भी रैंडम पर्सन हो, किलर को बस उसके साथ सोना होता है। और जब वो किसी को अपने साथ ले जाता है तो उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं बल्कि उसके साथ सोने की इच्छा होती है। लेकिन थोड़ी देर में ही वहां शालू की एक वीडियो वायरल हो जाती है जो किसी न्यूज चैनल पर चल रही थी कि वो किलर अपने अगले शिकार को ढूंढ चुका है और अब वो उसे भी खत्म करने वाला है। अर्जुन को वो लोकेशन जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि ये वही लोकेशन थी जहां पर उसने ब्रह्मा को पकड़ा था।
फिर अर्जुन समझ जाता है कि वो साइको किलर अपना अगला शिकार वहीं पर करना चाहता है जहां वो लास्ट टाइम पकड़ा गया था। फिर वे ब्रह्मा को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। फिर उनके बीच जबरदस्त फाइट भी होती है। अर्जुन उसको जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उसको गोली मारनी पड़ती है। फिर मरते समय वो किलर कहता है कि एक ब्रह्मा मारा गया तो क्या हुआ, दूसरा ब्रह्मा जरूर आएगा। अब अर्जुन उसकी बात को समझ नहीं पाता, इसलिए वो अपनी लाइफ में वापस लौट जाता है। अब सब कुछ पहले जैसे ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अगले दिन एक न्यूज आती है कि एक और लड़की का ब्रूटल मर्डर हो चुका है। फिर अर्जुन सोचता है कि थोड़े दिन पहले ही मैंने उसे मारा है, तो फिर शहर में अगला स्माइली किलर कौन आ गया। यहाँ तक कि खून करने का पैटर्न भी बिल्कुल सेम था, जैसे कि चाकू के निशान, आंखें निकाल लेना वगैरह वगैरह। अब ये वाला स्माइली किलर भी मर्डर करने के बाद विक्टिम की वीडियो उसके घर भेज दिया करता था, ताकि उनको पता चल सके कि उसने उसे कैसे मारा है। लास्ट टाइम ज्योति के साथ जो हुआ, कोई कोरियर वाला आकर अर्जुन के पापा को भी वो कोरियर दे जाता है। फिर उस कोरियर में एक पेन ड्राइव निकलती है। जब उसके फादर उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में चलाकर देखते हैं तो उसमें ज्योति की फुटेज थी। ज्योति अपनी जान की भीख मांग रही थी। वो चिल्ला रही थी कि पापा मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार डालेगा। और तभी उसके सिर पर एक जोर से हथौड़ा पड़ता है और फिर उसका गला काट दिया जाता है। इस बात को उसके फादर बिल्कुल भी सह नहीं पाते और ये समझने लगते हैं कि उसकी बेटी की मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं। फिर वो भी अपने हाथ की नस काट लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। इस बात से अर्जुन और ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में अपने 2 घर वालों को खो दिया था, एक बहन और एक अपने पापा को। अब वो किसी और को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी स्माइली किलर को पकड़ना चाहता था। इसके बाद वो अपना दिमाग चलाता है और अपनी टीम से इन्वेस्टिगेशन करता है कि लास्ट टाइम जब ब्रह्मा को पकड़ा गया तो इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए भी वो बाहर कैसे निकला। उसका अकेला वहां से निकलना मुश्किल है, जरूर बाहर से उसकी किसी ने हेल्प की होगी। वो कहता है कि सबसे पहले ये बताओ कि उस दिन ब्रह्मा से मिलने के लिए कौन कौन आया था। टीम के लोग बताते हैं कि एक तो पुलिस वाला था और दूसरा डॉक्टर था। एक पंडित भी वहां पर आया था, लेकिन पंडित जो है वो अकेला नहीं आता था, उसके साथ में उसका असिस्टेंट भी आता था, जो कि एक फोटोग्राफर था। फिर अर्जुन को लगता है कि फोटोग्राफर में ही कोई गड़बड़ होगी। फिर वो सीधा जाकर उसको पकड़ लेता है। उस फोटोग्राफर का नाम बाबू था। फिर पंडित जी बताते हैं कि बाबू काफी समय से मेरे पास ही काम करता है, इसको पकड़ने का कोई फायदा नहीं। अर्जुन का कहना था कि असली साइको किलर यही है जिसने इतनी सारी लड़कियों का खून किया है और आज ये मेरे हाथ आ ही गया। फिर वो उसको एक सुनसान से घर में ले जाकर उसकी तबीयत से पिटाई करता है। फिर वो उसकी उंगली तोड़ देता है और उससे पूछता है कि बता, तूने इतनी लड़कियों का खून क्यों किया, क्या रीजन था, मुझे सारी सच्चाई बता दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन इतने में वहां पर पंडित आ जाता है। वो अपने साथ पुलिस वालों को भी लेकर आया था। फिर बाबू कहता है कि मैं तो अर्जुन से बहुत डरता हूँ, 1 साल पहले भी इसने फालतू के केस में मुझे फंसा दिया था और आज फिर से ये मुझे पकड़ लाया। ये मुझे जानबूझकर बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि ये मुझसे झूठा ही कबूल करवाना चाहता था कि वो सारे मर्डर मैंने किए हैं। अब पुलिस वाले अर्जुन को गलत समझने लगते हैं। इनफैक्ट पूरे शहर के अंदर जस्टिस फॉर बाबू और केस अगेंस्ट अर्जुन के हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। शालू, जिसे कि लास्ट टाइम अर्जुन ने बचाने की कोशिश की थी, अब उसके हाथ में गोली लग चुकी थी और वो अब हॉस्पिटल में दाखिल थी। लेकिन फिर कोई शख्स आकर उसको हॉस्पिटल से अगवा करके ले जाता है। फिर पुलिस को लगता है कि अर्जुन तो यहाँ पर बैठा है, तो फिर शालू का किडनैप किसने किया, इसका मतलब बाबू खूनी नहीं है। फिर वे अर्जुन को छोड़ देते हैं। फिर अर्जुन वहां से सीधा पहुंचता है बाबू के घर, जहां उसे एक कंप्यूटर मिलता है। उसमें वो सारी फोटोग्राफ्स थी जिनके अब तक ब्रूटल मर्डर हो चुके थे। इतने में वहां पर बाबू भी आ जाता है। फिर अर्जुन उसको पकड़कर उसकी कुटाई शुरू कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि जब उसने ब्रह्मा को पकड़कर जेल में डाला था तो उससे मिलने के लिए पंडित गए। बाबू भी पंडित के साथ था। उस दिन बाबू उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा था। फिर बाबू ब्रह्मा को कहता है कि जब आपका 11वां मर्डर था और जब आप अपने शिकार की आंखें निकाल रहे थे तब मैंने आपको देख लिया था, लेकिन मैंने पुलिस को नहीं बताया। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई थी। उन्होंने मुझे भी ढूंढ लिया था और मारा पीटा और हर किसी से यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या उसके खूनी तुम हो। मैंने मार खाई लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं बताया। फिर ब्रह्मा उसको देखकर कहता है कि तेरे अंदर भी एक ब्रह्मा है, तू भी एक बदले की तलाश में है। फिर वो कहता है कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं, तो वो रैकेट लेकर 1-2 मच्छरों को मार दे। फिर वो रैकेट लेकर 1-2 मच्छरों को मार देता है। फिर ब्रह्मा कहता है कि जो हमारा खून पीते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, अगर 1-2 ऐसों को मारने पर इतनी खुशी मिलती है तो फर्ज करो तुम्हारे आसपास ऐसे हजारों हैं और जब तुम उन्हें मारोगे तो तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। फिर ऐसी बातें करके ब्रह्मा ने बाबू को मैनिपुलेट कर दिया। और जहां तक सवाल था ज्योति के मर्डर का, वो तो ब्रह्मा ने ही किया था। और उसके बाद जो 3 खून हुए
जिनको ब्रूटल तरीके से मारा गया और फिर उनकी वीडियो निकालकर उनके घर वालों को भेजी गई, वो काम बाबू का था। जब ये बात अर्जुन को पता लगती है तो वो फिर से उसकी कुटाई करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और बाबू की जान अर्जुन से बचा लेती है। उनको तो इस बात का मालूम ही नहीं था कि बाबू ने इतने सारे कांड किए हैं। फिर अर्जुन को भी थाने ले जाया जाता है क्योंकि अब सारा शक अर्जुन पर ही आ रहा था। सब यही सोचते थे कि पुलिस वालों को ही पुलिस वालों से बचना आता है, क्योंकि वो उनके सारे टेक्निक और सारे स्टाइल को एनालाइज करके आसानी से बच सकता है। अब सभी को अर्जुन पर शक था। तभी उसके पास जैस्मिन की कॉल आती है और वो बताती है कि मेरी बेटी को बाबू उठा कर ले गया, तुम जितनी जल्दी हो सकता है चर्च में आ जाओ। फिर अर्जुन पुलिस को साथ लेकर चर्च में पहुंचता है और जैस्मिन से पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी बेटी कहाँ है। वो बताती है कि उसे बाबू उठा कर ले गया, लेकिन कहाँ ले गया ये नहीं पता। अब बाबू पागल हो गया है, उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है। उसको लगता है कि हर बार अर्जुन ही आता है। अब जब मेरे अंदर मौत का डर खत्म हो ही गया है तो मैं भी अर्जुन को मारूंगा। अब मैं अर्जुन को आसान मौत नहीं बल्कि तिल तिल करके मारूंगा। फिर वो अर्जुन को कहता है कि अगर तू छोटी बच्ची को बचाना चाहता है तो जिस लोकेशन पर मैं कहूँ मेरे साथ चलो। अर्जुन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसको बाबू के साथ जाना ही पड़ता है। अब रास्ते में पागल बाबू बहुत सारी पागल हरकतें करता है, बेकार की गेम खेलने लगता है। अब उसका मेंटल प्रेशर बढ़ने लगता है। अब गुस्से में अर्जुन उसको मार भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो उसको मार देता तो उससे बच्ची की जान भी खतरे में पड़ जाती, क्योंकि उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो बच्ची है कहाँ पर। फिर प्रेशर में आकर उस बच्ची की माँ जैस्मिन गाड़ी से कूद के अपनी जान लेने की कोशिश करती है। उनके पीछे पुलिस भी आ रही थी। वो जैस्मिन को बचा लेते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन बाबू के साथ जा रहा था। बाबू के मन में एक ही बात सता रही थी कि हर बार अर्जुन ही मुझे मारता है, इस बार मैं भी उसे मारूंगा। फिर अर्जुन कहता है कि ये तो बता दे वो बच्ची कहाँ पर है। फिर बाबू कहता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ सिर्फ एक ही जान जाएगी, शायद यहाँ पर उस छोटी लड़की के साथ तुम्हारी क्रश प्रिया भी हो तो। फिर अर्जुन को लगता है कि प्रिया की जान खतरे में है और वो उसको कहता है कि बताओ मुझे प्रिया कहाँ है। फिर बाबू बताता है कि वो सामने की बिल्डिंग में है। फिर वो एक सरिया उठाकर अर्जुन को बहुत मारता है। वो अपनी पूरी भड़ास उस पर उतार देता है। फिर जैसे ही अर्जुन उनको बचाने के लिए वहां पहुंचता है तभी बाबू बिल्डिंग पर रखा एक बड़े से बैग में शूट कर देता है। तभी वहां एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। अर्जुन को लगता है शायद बाबू ने प्रिया को मार दिया। फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। फिर जब वो उस बैग को खोल कर देखता है तो उसमें उसे शालू मिलती है। तभी अर्जुन को ट्रैक करते करते प्रिया आ जाती है, क्योंकि प्रिया अब तक जिंदा थी। फिर वो उसको देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि बाबू के हाथ में वो छोटी बच्ची अभी भी थी। फिर वो अर्जुन को कहता है कि अगर तू बच्ची को बचाना चाहता है तो प्रिया को इधर भेज दे, वरना मैं इसे मार डालूंगा। फिर प्रिया कहती है अर्जुन तुम टेंशन मत लो, मैं कैसे भी करके बच्ची को बचा लूंगी। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है तो अर्जुन उन दोनों को ही बचाने के चक्कर में एक चाकू फेंक कर मारता है। वो चाकू बाबू के हाथ में लग जाता है, लेकिन तब तक उसने प्रिया का गला काट दिया था, लेकिन प्रिया अभी भी जिंदा थी। फिर अर्जुन उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी थी और अब टीवी पर भी न्यूज आ रही थी कि बाबू को पुलिस ने ढूंढ लिया है। उसकी लाश नदी किनारे पड़ी थी, जबकि बाबू तो हॉस्पिटल में था और खुद ये न्यूज देख रहा था। डॉक्टर कहता है ये इंसान तो जिंदा है, इसके मरने की खबर कैसे आ रही है। फिर डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं ये हमारा मैटर है, आप ये हम पर ही छोड़ दो। तभी जो सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वही आता है। अर्जुन कह रहा था कि कोई इंसान तब तक इंसान होता है जब तक उसके अंदर के जानवर को जगा ना दिया जाए। अब फाइनली अर्जुन आकर बाबू को मार देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।